एक सवाल मेरे भी जहन में, जो इन भर्तियों का टाइम टेबल है वही टाइम टेबल लोकसभा चुनाव का की तैयारियों का भी है। तो अगर सारे लड़के सुनील की उम्र के भर्ती की तैयारी करने लगेंगे तो चुनाव ही बेरंग हो जाएगा। फिर झंडा डंडा कौन लेके चलेगा, ये भी तो सवाल है। आरएलडी में जिंदाबाद कौन करेगा, भाजपा में कौन करेगा, अखिलेश जी की साइकिल कौन पकड़ेगा, बहन जी का हाथी कौन चलाएगा? भैया रोहित जी, अमिताभ जी, घर तो चलाना है इन्हीं युवाओं को जी। ये घर कैसे चलाएंगे इसकी चिंता हो रही है। अगर सारे युवा नेता ही बने घूमेंगे तो घर कैसे चलेगा? बिना रोजगार के कैसे चलेगा घर? खाली चुनाव के समय आएंगे लॉलीपॉप देके चले जाएंगे। वैसे 2 करोड़ देंगे। रोहित, अरे उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी एक बात कहूँ 4 साल सेना में ट्रेनिंग करो, है नौकरी करो, सिक्योरिटी गार्ड की अरे नौकरी सुनो करो भाई, या कुछ करो, ठीक। सब में संकट है बाद का, ठीक। एक बार जोर लगा के हैया प्रधान हो जाओ, वार्ड मेंबर हो जाओ, जिला पंचायत में चले जाओ, नगर पालिका के हो जाओ, भाग्य अच्छा हो, दिखवा लो अपनी पत्री, विधायक सांसद हो जाओ, सोने में सुहागा। जिंदगी भर मूंछों पर ताव दो, चमेली के तेल लगाओ, बालों में मस्त घूमो पान खा के, और देश को मजबूत करो, लोकतंत्र को। क्या पीछे गाड़ियों का रेला चलेगा? कहां धक्के खा रहे हो सब लोग? ये जो संभावनाओं का क्षेत्र है इसमें देखो भाई, 10-12 हजार तो विधायक भी खपते ही है। अगर खाली विधायक लाख 2 लाख 4 लाख ये पार्षद भी हैं और 12-15 लाख प्रधान भी होंगे। कुछ हो जाओ, उसके बाद आप सब नियम कायदे से परे मौज लीजिए, मोतीचूर का लड्डू खाइए। नहीं, आपकी पार्टी सरकार में आ जाए तब भी मौज लीजिए। आप पूछ लीजिए कौशल कांत जी से, पार्टी सरकार में आ जाए। भाई सुनील बाबू, ठीक बात है ना? इससे बड़ा रोजगार कहां है? जो नेता हो गया उससे बड़ा कोई रोजगार है क्या सुनील बाबू? बताइए भैया। अब ये जवाब तो कौशलकांत भैया जी यही बताएंगे। अब मैं वही इनसे जवाब करना चाह रहा था। रेलवे यहाँ नहीं रहते, तुम यूपी में नहीं रहते भाई, देश में नहीं रहते, तो आप नहीं देखते कि जो एक बार नेता हो जाता वो पीछे मुड़ के नहीं देखता फिर कभी, उसके ऊपर लक्ष्मी की अखंड कृपा होती है। जिस जेब में हाथ डाल दे उसी में जय है। राष्ट्र को मजबूत करते हुए जिस जेब में हाथ डाल दे। सुनील बाबू जी, गलत तो नहीं कहा ना? नहीं, बात आपकी सही है बिल्कुल। भाई तुम्हारे साथ पढ़ने वाले भी जो नेता हो गए होंगे उनकी अब क्या स्थिति है? नेता और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड भारत की यही है। आलोक जी, डॉक्टर आलोक जी सर, भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड जॉब और अपॉर्चुनिटी वेल्थ क्रिएशन के लिए वन एंड ओनली पॉलिटिक्स है। मैं ठीक कह रहा हूं क्या आलोक जी? सर पूरी तरह से सहमत हूं। और भारत सरकार को तो एक मंत्रालय खोलना चाहिए जो ट्रेनिंग दे जी। नेता बनने का विभाग होना चाहिए सर जी, और उसमें ट्रेनिंग की व्यवस्था हो। सबसे बढ़िया कमाई का जरिया है। मेरे साथ के कितने नेता जो है सर जो बन गए इस समय प्रधान थे, हमारे मित्र गांव में उठा टेकते, हम तो पढ़ा लिखा करते थे और साहब वो हमसे बहुत बड़ी कार से चलते हैं जी। और कुर्ता का सफेदी कमी नहीं होती है, बढ़ती जा रही। हम तो सफेद कुर्ता मेंटेन नहीं कर पाते, टी शर्ट पहनना पड़ता है। कौशल जी, तो आलोक जी कह रहे हैं नेतागिरी का भी एक इंस्टीट्यूट खोल दो, उसको भी संस्थागत रूप दो, वहां के लिए वैकेंसी निकालो। नहीं, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होता है आलोक जी, थोड़ी सी भी जानकारी दुरुस्त कर ले। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होता है। नहीं, पॉलिटिकल साइंस से काम नहीं चलेगा, गलत जानकारी है आपकी रोहित। ना उस वो पॉलिटिकल साइंस जो हम लोग पढ़ के आए उससे 2 रुपया काम नहीं होगा, इसे भटकोगे गली गली। प्रैक्टिकल नॉलेज नेतागिरी की पॉलिटिकल साइंस में कहां लिखा कि लड्डू कहां से मिलेगा? लिखा है किसी किताब में? बताइए किताब। मोतीचूर का लड्डू कहां मिलेगा? किसी किताब में लिखा है? ये तो सिखाना पड़ेगा ना। आने के बाद ही पता चलेगा अमिताभ जी। भैया यही तो बताना पड़ेगा। बाद ही पता चलेगा, अब ये तो कहीं कोई नहीं पढ़ा पाएगा। वही कह रहा हूँ, ये ऐसे ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे सिद्धहस्त टीचर ढूंढो, गुणी सुधी जन। कौशल जी आप क्या कह रहे बताइए? मैं ये जो कई सवाल उठे जी, मेरे मित्र जो राजनीतिक के लिए कोर्स खोलने की बात कर रहे थे, मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति किसी कोर्स से नहीं हो सकती।
आप ये समझिए कि जो मेरे मित्र कह रहे थे कि आपने भी कहा ये एक रोजगार है। अमिताभ जी, मैं बता दूं, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, डायरेक्टर हूं, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करता हूं। राजनीति मेरा शौक है और मैं शायद अगर सब समझें तो मैं सच में अमिताभ जी, यही कमाने फर्क के है लिए भारतीय जनता पार्टी और हम में कि इनके लिए राजनीति शौक है और हमारे लिए राजनीति सेवा है। अब सेवा इनके लिए किसी के लिए राजनीति शौक हो सकता है, अरे, पर देखिए, हमारे एक लिए मिनट, एक राजनीति मिनट। विचारधारा है। एक मिनट रोहित, एक नहीं, बात नहीं, बात राजनीति है हमारे लिए रोहित जी, सेवा है। एक मिनट यही रुकिए, फर्क है उनकी बात हम में और जी भारतीय जनता पार्टी के। जी कौशल नहीं, जी एक मिनट जी रोहित जी, आप कुछ भी बोल लें, ये टीवी पे डिस्कशन हो रहा है, सच्चाई सबको पता है। जो लोग राजनीति से रोजगार करते हैं वही लोग करप्ट नेता होते हैं, और देश की जनता ये कहती है कि जब ऐसे लोगों को हम अपना गार्जियन नहीं बना सकते, उनको हम नेता क्यों चुनते हैं। तो मैं वो वाले नेता नहीं बनना चाहता। देश की सेवा आप अपने काम करके ईमानदारी से कर सकते हैं। अगर आप करेंगे और उसके साथ आप राजनीति में रहेंगे, तो मुझे लगता है एक स्वच्छ राजनीति जिसका सपना देश का हर युवा देखता है, मेरा सुनील भाई देख रहा है, वो तभी साकार होगा। और जहां तक रही ट्रेनिंग की बात, जो सुन लीजिए रोहित जी प्लीज, मैं बीच में नहीं बोल, रोहित जी मैं भी सुनील भाई, रोहित जी जब सुनील भाई को अरे सुनिए तो सुनिए, करोगे तो कौशल भाई को बताना पड़ेगा ना, ये अरे दोहरा सुन तो चरित्र तो नहीं चलेगा। ओके सुनिए ना, जब मैं सुनील साहब की उम्र में था तो मैंने पढ़ाई लिखाई की थी, सब लोग पढ़ें, मेहनत करें, एग्जाम क्वालिफाई करें और क्वालिफाई करके आए, और वो उससे रोजगार ले। भर्ती निकालोगे तभी तो करेंगे, यहाँ तो भर्ती निकलती है पर्चा लीक अच्छा हो मेरे जाता है। दोस्त, अब वो बेचारा रोहित जी, क्या करे, ये भी तो रोहित जी, बताइए। जो भर्ती निकलती है पर्चा लीक हो जाता है, अब ये बेचारा पर्चा देने जाता है, इसको पता चलता है कि पर्चा लीक हो गया। तो ये भी तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना कि 14 भर्तियां निकली पिछले कार्यकाल में आपके, और 14 की 14 का पर्चा लीक हो गया। जब भर्ती निकालोगे तभी तो वो पढ़े लिख के जाएगा वहां पे रोजगार की तलाश करने। जहाँ भर्ती नहीं निकालोगे तो सुनील भाई कहाँ जाएंगे, किसके दरवाजे पे जाएंगे भीख मांगने, कहाँ लेके जाए कटोरा, ये तो बताओ। एक मिनट रोहित भाई, अरे रुको तो यार, नॉन स्टॉप तो नहीं बोलो, रुको ना, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात तो आ जाए। हाँ भाई कहिए जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या घोटाले पहली बार हुए हैं, क्या पर्चे पहली बार लीक हुए हैं। अगर हम पिछले 10 साल मतलब नॉन योगी सरकार उत्तर प्रदेश में, नॉन मोदी सरकार उसके पहले में कंपेयर कर लें, अगर उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो जो घोटाले हुए हैं, जो पेपर लीक हुए हैं, वो मोदी सरकार में कम हुए हैं, करप्शन पहले से कम हुआ है। और मैं कुछ डेटा देना चाहता हूं, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। CMIE की रिपोर्ट अभी जो लेटेस्ट आई है उसको खोल लें और पढ़ें। बेरोजगारी दर जो देश की है वो बेरोजगारी दर पहले से कम हुई है, और उससे कम उत्तर प्रदेश की है 7.12% जो अभी लेटेस्ट आई है। मई के महीने में 10 लाख रोजगार दिया गया है, CMI की रिपोर्ट कहती है। टोटल रोजगार जो पूरे हिंदुस्तान में है इस समय वो 40 करोड़ के आसपास रोजगार की बात कर रहा हूं, सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और रोजगार मिलने की दर जो है पिछली रोजगार मिलने की दर जो है वो पहले से बेहतर हुई है। 1.5 करोड़ रोहित यार, अब ये सर्टिफिकेट यहाँ नहीं बनवाओ भाई, थोड़ा देखो 1.5 करोड़ जो है लोगों को उद्योग में रोजगार मिला है, सेवा क्षेत्र में 72 लाख रोजगार की स्थिति बना दी है इन्होंने। अरे भाई मुझे भेज देना, मैं बोल दूंगा, बन जाएगा, रोहित लेकिन जी, यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं करो। रोहित जी कम से कम आप डिबेट करने आए हैं तो एक आंकड़े की बात करें, पढ़ी लिखी डिबेट करें, जिससे जनता को क्लियर मैसेज जाए। मैं जो कोट कर रहा हूँ आंकड़े वो CMIE के डेटा, तो फिर क्या करें बताइए। कौन सी वो घर में रोटी नहीं बन रही है, आटा नहीं गुंज रहा है, देश में कौन से मैं आंकड़े की बात करूं आपके झूठे आंकड़े से कैसे काम चलेगा। अमिताभ जी अब इसका तो कोई, एक मिनट रुकिए, दोनों लोग रुकिए। आलोक पांडे जी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, नौकरी निकालना एक विषय, ठीक, नौकरी को आवेदन से लेके और ज्वाइनिंग तक की पूरी प्रक्रिया से सकुशल गुजार ले जाना दूसरा विषय है। हमारा अनुभव बताता है कि उसमें बहुत समस्याएं हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि हर योजना, हर घोषणा, हर दस्तावेज सुंदर होता है,
सारा मसला तो क्रियान्वयन में खड़ा होता है। मान लीजिए एक भर्ती के लिए परीक्षा हुई, परीक्षा में पर्चा आउट हो जाता है। अच्छा, कापी जच कहीं पर्चा आउट नहीं हुआ तो पता लगा कि 100, 200, 500 लोग अलग अलग कोर्ट्स में चले गए, कोर्ट्स ने कहा रिजल्ट रोकिए। तब वो टाइम टेबल जो है वो तो ध्वस्त हो जाता है। उत्तर प्रदेश में 2011 की भर्ती भी लंबित है। जी सर। 2011 की भर्ती, और हो सकता है मायावती जी के समय की भी एक आध भर्ती लंबित हो जो मेरे दिमाग से उतर रही हो। पता है आलोक जी? जी सर, मैं एक उदाहरण अपने घर से देना चाहता हूं जी। सर। मेरे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने एएसएम का एग्जाम दिया था जी। रेलवे में जी। और सर जब नौकरी तब मिली थी जब बच्चा उनका 11 साल का हो गया था, हाँ, शादी के बाद। तो सर ये एग्जीक्यूशन की समस्या इस सरकार की भी है, पिछली सरकारों की भी है सर। एग्जीक्यूशन, इस नौकरी मिलने की बात को एक हम सामान्य बात से समझाना चाहते हैं अपने दर्शकों को जी। कि जब बिटिया की दिखाई होती है शादी के लिए ना, तो लड़की की माँ और बाप तब तक डरे रहते जब तक 7 फेरे नहीं हो जाते। तो लड़की देखने से लेके फिर परीक्षा, फिर गोद भराई, फिर दहेज, फिर फलदान, फिर शादी में 7 फेरे। सर नौकरी में ऐसी ही हो गई है। जब तक ज्वाइनिंग लेटर, सब अब समस्या तो ज्वाइनिंग लेटर भी कंफर्म नहीं माना जाता, उसके बाद भी हाई कोर्ट कैंसिल कर देता है बहुत सारी नौकरियों को नौकरी मिलने के बाद। तो सर भारत की सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, किसी भी पार्टी की सरकारें हो, सबको ये बहुत पारदर्शी तरीके से लागू करना होगा। सर ये दो तरफा नुकसान पहुंचाती है नौकरियां डिले होने पे। जी ठीक बात, बहुत तो अच्छी जो बात है। व्यक्ति- सुनील भोरका, ये बताइए जो नौकरियां लटक जाती हैं, 22 साल के लड़के ने अप्लाई किया, लड़ते लड़ते पता लगा लड़का 35 का हो गया। मैंने तो बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी इसी, जिसमें जो नौजवान थे वो अधेड़ हो गए लड़ते लड़ते। और जब वो आते थे मेरे पास तो इतने इतने कागज फाइलें लेके आते थे, इतने इतने। अरे रुको भाई, मैं बता दूंगा तो सबके चेहरे खराब हो जाएंगे। योगी की मसला नहीं है, मायावती के समय में भी यही था, अखिलेश यादव के समय में भी यही था। इसलिए हमको ज्ञान मत दो कोई। रुको सुनील बोरका, तब क्या हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आयोग, इन सब से गुजर के जब भर्ती मिलती है तब तक तो मामले गड़बड़ हो जाता है भाई। सुनील सर एक टाइम पीरियड एक सर बहुत जरूरी है। मैं वही चीज बता रहा हूँ सर, आज के समय में अधिकतर आबादी, अधिकतर जो यूथ है वो घर से बाहर रह रहे हैं और किसान परिवार के ही लोग हैं, क्योंकि जो पैसे से मजबूत हैं वो लोग अपना बिजनेस करते हैं। और जो गरीब लड़के हैं वो घर से बाहर रहते हैं, घर वालों से हर हफ्ते पैसे लेकर आते हैं। उसके बाद जो मुझे चीज देखने को मिलती है सर, 3-3 साल से वो लोग तैयारी कर रहे हैं। अब कोई भर्ती आई, उस भर्ती के इंतजार में फिर आगे एग्जाम, उसका वो 2 साल 3 साल उसका वो टाइम निकल गया सर। 6 से 7 साल जब वो वहां टाइम दे रहा है, उसके बाद उसकी एज भी हो जाती है तो घर वाले उसे वापस बुला लेते हैं। तो सर टाइम पीरियड बहुत जरूरी है। कोई भी आप अगर भर्ती निकालना है तो सबसे पहले उसका टाइम पीरियड आप डिसाइड कीजिए, इतने समय में ये भर्ती कंप्लीट होगी। जी रोहित अग्रवाल, मसला है क्रियान्वयन का, क्रियान्वयन में भी टाइम फैक्टर। भर्ती अनंत काल तक तो नहीं वो प्रक्रिया में रह सकती कोई भी। रोहित अग्रवाल, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं अमिताभ जी। और मैं इसी के रिलेवेंस में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वरुण गांधी जी ने खुद कहा है कि 10 लाख रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री जी धन्यवाद, पर नए रोजगार के सृजन के लिए जो 1 करोड़ स्वीकृत परंतु रिक्त पद है उनको भरने की व्यवस्था करिए। मतलब 1 करोड़ रिक्त पद हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुद कह रहे हैं। और उसको भरने की बजाय खाली 10 लाख की लॉलीपॉप देना, ये दिखाता है कि आप युवाओं का हक मारने का काम कर रहे हो। जब आपके सांसद खुद बता रहे हैं कि 1 करोड़ पद रिक्त हैं, तो आप 10 लाख कौन सी रोजगार देने की बात कर रहे हैं? ठीक है, ये भाजपा के सांसद है वरुण गांधी, मेरे नहीं है, मेरी पार्टी के नहीं है। मेरी पार्टी के एक ही सांसद है। कहीं हम उस पर चर्चा करें, वरुण गांधी इस वक्त कहाँ है, इस पर चर्चा नहीं करो, वो कभी और डिबेट करेंगे। हमको वो भी मालूम है वो कहाँ है इस वक्त, वो छोड़ दो है ना। राजनीति में ऐसा फिर संक्रमण काल आता है जब आप होते हो रालोद में बात करते हो बसपा की, होते हो बसपा में बात करते हो सपा की, है ना। अब काहे को सबके चेहरे खराब कराओगे, छोड़ो, खेलने दो, सबको रहने दो, इतनी बात मत करो। माइन्यूट ऑपरेशन के फिर सब कुछ ऑपरेशन टेबल पे आ जाए।
ठीक बात। होता है ना, आदमी को शिफ्टिंग करनी है तो बैटिंग पहले से शुरू करता है। रोहित तुम पुराने हैं, वो जानते हो नहीं? नहीं ठीक है, लेकिन अभी बैटिंग तो करेगा ना, नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं कि सोमवार को धमाका करना है तो सोमवार को बैटिंग करने शुरू करेंगे, नहीं ना। साल 6 महीने पहले से कोर्टशिप शुरू की जाती है, जिसको हम लोग डेटिंग बोले। आज तो ये पॉलिटिकल डेटिंग है। ना अमिताभ जी।